Hi guys, welcome to JK Exam Cracker. My name is Anshika Abrol and from today onwards I'll be taking your chemistry classes. Students, आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि आपका जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम डेट्स हैं दैट हैज़ कम एंड आपका जो एग्ज़ाम है प्रोबेबली अक्टूबर में कंडक्ट हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम रह चुका है, हमें जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करनी है एंड अकॉर्डिंगली हमें रिविजन भी करनी है, राइट. सो बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी व्हाट द केमिस्ट्री इज़. हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या है, राइट. सो अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री क्या है, इट्स द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. ठीक है, ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्टडी करती है मैटर की और मैटर की प्रॉपर्टीज़ को, राइट. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है मैटर एग्जैक्टली है क्या, मैटर क्या है. हम ये तो बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री स्टडी करती है मैटर की, लेकिन मैटर क्या है. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, राइट, एंड हैज़ मास इज मैटर. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है प्लस उसका कुछ मास है तो वो मैटर है. अब यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है कि वो एक एरिया को कवर करता है, राइट. अगर मैं बात करती हूँ इस मार्कर की, राइट, ये क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ अपने हाथ पर तो ये क्या कर रहा है, एक हाथ का एक एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट. एट द सेम टाइम इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, राइट. तो ये क्या बोला जाएगा, इसको मैटर बोला जाएगा. मैटर में दो कंडीशंस हैं. कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मैटर तभी होगा जब वो क्या करेगा, एक एरिया ऑक्यूपाई करेगा और क्या करेगा, उसका कुछ मास होगा. स्टूडेंट्स, अपेरेंटली क्या होता है हमारा अराउंड पूरे यूनिवर्स में अगर देखा जाए एवरीथिंग इज़ मैटर. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैटर नहीं है. टॉकिंग अबाउट द मार्कर, इट इज़ अ मैटर बिकॉज इट इज़ ऑक्यूपाइंग स्पेस, इट हैज़ सम वेट, राइट. सिमिलरली अगर बोर्ड की बात करी जाए, इस बोर्ड की बात करी जाए तो ये क्या करता है, इसका भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये. सिमिलरली ये भी एक मास ऑब्टेन कर रहा है, राइट. तो क्या हुआ, ये सब क्या है, मैटर है. अदर देन दिस हम बात करते हैं हमारे घर के फर्नीचर की बात कर लो, सोफ़ा की बात कर लो, चेयर की बात कर लो, टेबल की बात कर लो, डोर्स की बात कर लो, ये सब क्या कर रहे हैं, ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस. ठीक है, प्लस इनका कुछ मास भी है तो ये सभी क्या है, मैटर्स हैं. क्लियर. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है मास और वेट के बारे में. ठीक है, मास तो है, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स में भी क्वेश्चन पूछे कि वेट भी तो एक चीज़ है, राइट. तो मास और वेट एग्जैक्टली है क्या, तो देखा जाए मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर. ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो क्या होता है, हमारा मास. ठीक है, इसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर पड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ वेट की, वेट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास. ठीक है, उस पर्टिकुलर मास पे यानी कि इस पर्टिकुलर मास पर फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है वो क्या है, वेट है. अब यहाँ पर है कि वो फोर्स, कौन सा फोर्स की बात करी जा रही, बात की जा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की. ठीक है, एक पर्टिकुलर मास पर कितना ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है वो क्या है, वो वेट है. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज मैटर, क्या वो करेक्ट होगा, नो, दैट विल बी रॉन्ग. क्यों, क्योंकि मास यहाँ पर आना चाहिए, वेट नहीं आएगा मैटर में. मैटर में क्या आएगा, मास. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ पर वेट डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पर अमाउंट ऑफ मैटर की बात की जा रही है और वो अमाउंट ऑफ मैटर क्या है, वो है मास. ठीक है, सो मास इज अमाउंट ऑफ मैटर विच इज़ मास प्लस दैट समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. क्लियर है. इसी के साथ एक चीज़ और जो आपको ध्यान में देनी है वो है मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर बट वेट वेरीज. आप कहीं पर भी चले जाओ, आप यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में चले जाओ, किसी भी प्लैनेट पर चले जाओ, किसी भी इक्वेटर पर चले जाओ, मास हमेशा सेम रहेगा. समझ रहे हैं. अगर ये जो मेरा पास मार्कर है ये किसी और प्लैनेट में चला जाता है तो इसका जो मास है दैट विल रिमेन सेम, दैट विल नॉट गेट चेंज्ड, राइट. एट द सेम टाइम इसका वेट जो है वो वेरी करेगा. देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी इस मार्कर का वेट क्या होगा, किसी और प्लैनेट पे शायद ज़्यादा हो क्योंकि उसको वहाँ ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा मिल रहा है, राइट. सिमिलरली हो सकता है किसी और प्लैनेट में क्या हो, उसका वेट कम हो क्योंकि शायद उसको ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही है वो उसी अकॉर्डिंगली हो रही है. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी लेस देन द वेट ऑन अर्थ. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मून पर जो मास है, मून पर जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, क्या वो सेम है जो ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर है, तो यहाँ पर ये नहीं है सेम. ठीक है, क्या होता है अगर मून पर कोई ऑब्जेक्ट है उसका ऑटोमेटिकली वेट जो होगा वो कम होगा
उस वेट से जो उसका वेट कहाँ पर है, अर्थ पर है। लेट्स से अगर मेरा वेट यहाँ पर कितना है 132 kg है, सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ श्योरिटी कि मून पर मेरा वेट जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है गाइज, ये आपको ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं मैटर की कॉम्पोजिशन के बारे में। अब हमने ये बोल दिया कि कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस या कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास है वो क्या है, मैटर है। लेकिन ये बना किससे है, ये मार्कर किससे बना है, ये डोर किससे बना है, राइट। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स को मिलाकर क्या बनता है, हमारा मैटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में दे सकते हो आप लोग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अगर आपको क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, आपको शायद बोल दिया हो एटम, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आंसर आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है एटम। ठीक है, तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो कौन सा है, वो है एटम। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बात करते हैं इसकी स्टेट्स के बारे में। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स ऑफ द मैटर गाइस, अभी तक जो हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है, हमें पता है हमारे पास 3 स्टेट्स होती है मैटर की, राइट। हमने कौन सी पढ़ी है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, राइट। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ज़्यादातर हमने किसके बारे में बात करी है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के साथ, राइट। अदर देन दिस वी हैव 2 more states of matter. One is plasma state and another is Bose-Einstein condensate state, right? हम सभी के बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के बारे में। ठीक है गाइस, आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो किससे बना हुआ है, वो इन स्टेट्स ऑफ मैटर से ही बना है, राइट। तो टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, दे आर लाइक दिस। देखो मैंने आपको बोला मास होता ही है किसी भी ऑब्जेक्ट का। सो अगर मैं मास की बात करती हूँ सॉलिड के केस में, तो जो मास है दैट विल रिमेन डेफिनेट। ठीक है, जितना उसका मास है वो सेम रहेगा। हमने ये चीज़ बोली थी, मास कभी भी वेरी नहीं करता है। तो चाहे वो सॉलिड स्टेट होगी, चाहे वो लिक्विड स्टेट होगी या वो गैसियस स्टेट होगी, मास विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, देयर विल बी नो चेंज इन इट, राइट। अदर देन दिस अ शेप, देखो अगर मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ तो बेसिकली सॉलिड की जब भी हम बात करते हैं सॉलिड, आपके दिमाग में क्या आता है, कोई एक चीज़ आपके दिमाग में एग्जाम्पल के तौर पर अगर आती है सॉलिड के बेसिस पे, तो क्या है, मेरे दिमाग में मार्कर आ रहा है। मार्कर क्या है, सॉलिड है। क्यों सॉलिड मार्कर है, मार्कर को क्यों सॉलिड बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि एक तो उसका मास जो है वो डेफिनेट है, उसकी शेप भी डेफिनेट है। अगर ये एक मार्कर मेरे सामने है तो क्या इसकी शेप चेंज हो रही है, इसकी शेप तो सेम है, जो इसको शेप दी गई हुई है इसकी शेप वही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, राइट। सो ऑल द मैटर्स विच आर इन सॉलिड स्टेट दे विल बी हैविंग सेम what, they'll be having same shape, right. Similarly talking about the volume, वॉल्यूम जो रहता है उनका वो भी हमारा डेफिनेट रहता है, वो भी सेम रहता है। ठीक है, रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होता है, रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस, वो कितने हार्ड हैं। तो जो हमारे सॉलिड्स रहते हैं देर हाईली रिजिड, वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। अगर अब ये भी देखो क्या ये हार्ड नहीं है, तो ये क्या है, ये सॉलिड है और ये क्या है, हाईली रिजिड है। ठीक है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, अब क्योंकि जो सॉलिड्स हैं वो क्या है, वो हार्ड है, तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, अब मैंने आपको बताया कि एक मैटर किससे बना है, एटम से बना है, राइट। तो सॉलिड्स क्यों इतने हार्ड हैं, क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं, क्योंकि जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, ये रीज़न है एक पर्टिकुलर मैटर के सॉलिड होने का। क्या अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वाई सॉलिड्स आर हार्ड, उसमें मल्टीपल चॉइसेस आपको दी गई होंगी, तो सॉलिड्स आर हार्ड, सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज देयर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। यही एक रीज़न है कि जो हमारे सॉलिड्स हैं वो क्या हैं, हार्ड हैं, दे आर रिजिड बिकॉज देयर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। ठीक है, अगर बात करते हैं लिक्विड्स के बारे में, मैंने आपको बताया कि मास जो है वो भी लिक्विड का डेफिनेट रहता है, शेप जो है वो डेफिनेट नहीं रहती है, इट चेंजेस, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कंटेनर इट इज़ अवेलेबल इन। ठीक है, मैंने इसके लिए क्या लिखा, मैंने लिखा लिक्विड जो है दे अक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर। बेसिकली क्या होता है, जो लिक्विड्स है दे डो नॉट हैव एनी शेप, लिक्विड की कोई भी शेप नहीं है, आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे लिक्विड उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, बात करते हैं एक लिक्विड की जो मैंने किस में डाला है, किसी बॉटल में डाला है, तो क्या वो बॉटल की शेप नहीं लेगा। सिमिलरली सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड को अगर मैं टब में डाल देती हूँ तो क्या वो टब की शेप लेगा या उस बॉटल की शेप लेगा, नेचुरली उस टब की शेप लेगा, राइट। सो कंसीडरिंग दिस थिंग हम ये बोलते हैं कि लिक्विड जो है दे डू नॉट हैव एनी शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इनटू। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात आती है वॉल्यूम की। गाइज वॉल्यूम की बात करें तो दे हैव
द डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। रिजिडिटी, दे आर लेस रिजिड। रिजिडिटी की बात करें तो लिक्विड्स जो है, लिक्विड्स के भी केस में आपके दिमाग में एग्जाम्पल क्या आती है सबसे पहले? वाटर, राइट। तो क्या वाटर हमारा हार्ड है? नहीं है। वाटर क्या है? दिस इज नॉट रिजिड, दिस इज फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें हम रिजिडिटी जो है उसको बोलते हैं कि बहुत ही कम है, लेकिन इसकी फ्लूइडिटी जो है वो क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा है। फ्लो जो है उसका वो बहुत ही ज़्यादा है। समझ रहे हैं? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, नाउ एज दे आर लेस रिजिड, नेचुरली जो एटम्स उसमें जो हैं दे विल बी लेस क्लोजली पैक्ड, ठीक है। क्या होगा? जो भी हमारी स्पेस होगी किसमें? एटम्स की लिक्विड में, वो क्या होंगी? वो बहुत ही अलग होगी, मतलब उसमें दे विल नॉट बी क्लोजली पैक्ड, वो थोड़े से लेस क्लोजली पैक होंगे उसमें, ठीक है। अभी बात अगर करें गैसेस की, अगेन उसका जो मास है वो डेफिनेट रहता है। क्या गैसेस की अपनी शेप होती है? नो। अगेन वो किसकी शेप लेते हैं? जिस वो कंटेनर में होते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। क्या उनकी वॉल्यूम डेफिनेट है? नो। क्या है यहाँ पर वॉल्यूम डेफिनेट क्यों नहीं है? उसकी वॉल्यूम इनडेफिनेट क्यों है? क्योंकि आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी में फिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे पास एक 1 लीटर ऑफ कंटेनर है, एक 1 लीटर ऑफ जार है, मैं उसमें गैस डालती हूँ, तो वो गैस क्या करेगी? 1 लीटर ऑफ गैस जो है वो उस पूरे जार को कवर कर लेगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि नीचे नीचे गैस होगी, ऊपर गैस नहीं होगी, वो पूरा का पूरा जार जो है वो कवर कर लेगी। सिमिलरली सेम अमाउंट ऑफ गैस जो है, सेम अमाउंट ऑफ गैस मीन्स 1 लीटर ऑफ गैस जो है, अगर वो मैं किसी 10 लीटर ऑफ कंटेनर में डालती हूँ तो तब भी वो गैस क्या करेगी? वो सेम पूरा का पूरा जो उसकी स्पेस है, उसकी जार की जो स्पेस है उसमें वो कवर हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इनडेफिनिट व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम, ठीक है। रिजिडिटी, अब मुझे बताओ, जहाँ तक आप समझ पाओगे, मुझे लग रहा है जो एटम्स हैं बेसिकली गैसियस के केस में वो क्या है? दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, राइट। दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड एट ऑल। तो अगर वो क्लोजली पैक नहीं है तो क्या गैस हमारी रिजिड हो सकती है? नो। अगेन इसके केस में भी गैसेज जो है वो क्या होती है? दे आर फ्लूइड, ठीक है। इसमें जो फ्लो होता है एटम्स का वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दे आर नॉट पैक टुगेदर, कंसीडरिंग दिस दे आर नॉट एट ऑल रिजिड, ठीक है। तो सॉलिड भी क्लियर हो गया हमें, लिक्विड भी क्लियर हो गया और गैस भी क्लियर हो गया, राइट। अगर मैं बात करती हूँ यूनिवर्स में, मुझे ऐसी कोई चीज़ बताओ जो सॉलिड है, तो मैं क्या बोलूँगी? ग्राउंड, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। अगर मैं बोलती हूँ यूनिवर्स में मुझे बताओ कोई ऐसी चीज़ जो लिक्विड है, ओशंस, राइट। एट द सेम टाइम विल वी टॉक अबाउट द गैसेस, तो क्या है? यूनिवर्स, राइट। पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो क्या है? बेसिकली वो किससे बना है? गैसेस से ही बना है, ठीक है। ठीक है गाइज, यहाँ पर एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर और प्रेशर पे। मैटर, कोई भी मैटर मे शो ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। इन दोनों, ये ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर किया जाए अगर, तो कोई भी मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि जो लिक्विड है उसको हम सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो सॉलिड है उसको हम लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिमिलरली जो लिक्विड है उसको हम गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत कॉमन एग्जांपल जो हम अपने घर पर देख सकते हैं वो क्या है? वाटर, ठीक है। मुझे बताओ वाटर बेसिकली क्या है? वाटर की फॉर्म क्या है? लिक्विड, राइट। वाटर को अगर मुझे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो कौन सी फॉर्म होगी? दैट विल बी आइस, राइट। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज व्हाट? आइस। अब यहाँ पर अगेन एक चीज़ आपको देखना है कि वाटर जो है वो फ्लूइड है, इसमें पार्टिकल्स जो है वो लेस क्लोजली पैक्ड है। एट द सेम टाइम सॉलिड जो है वो हार्ड चीज़ है, यानी कि इसमें जितने भी एटम्स हैं वो क्या है? वो दे वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है। सॉलिड अगेन अगर आइस है तो इसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाटर। अगर लिक्विड वाटर है तो इसको गैसेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? स्टीम, राइट। तो क्या हुआ? ये सब चीज़ें किसके बेसिस पर हुई? ये सब चीज़ें जो है, ये जो तीनों मैंने आपको कन्वर्जन्स करके बताई है, ये किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, वाटर अगर मेरे पास है, लिक्विड स्टेट में है, इसको मुझे आइस में कन्वर्ट करना है तो मुझे कैसा टेम्परेचर देना है उसको? नेचुरली किसी चीज़ को जब मुझे सॉलिड स्टेट में लाना है फ्रॉम द लिक्विड स्टेट, तो आई विल बी गिविंग लो टेम्परेचर टू इट, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, और उसको मुझे लिक्विड स्टेट में लाना है। आप सोचिए, आइस को आपको वाटर में लाना है तो क्या करोगे? उसको हीट दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। हीट ज़्यादा से ज़्यादा देने का क्या मतलब है? उसको टेम्परेचर क्या देना? ज़्यादा टेम्परेचर देना। तो ये कन्वर्जन किसकी वजह से हो रही है? हाई टेम्परेचर की वजह से।
और सिमिलरली लिक्विड्स जो है उसको गैसेस में करना है, अगेन आपको क्या देना है, हाई टेम्परेचर देना है, तभी तो वाटर जो है वो कंडेंस होगा और क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड है, जिसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेट आती है दैट इज़ द प्लाज्मा स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा स्टेट जो है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर, और इस स्टेट को क्या बोला जाता है, बॉस ऑफ ऑल स्टेट्स। ये याद रखना है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज़ कॉल्ड एज द बॉस ऑफ ऑल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सो आंसर वुड बी प्लाज्मा। ठीक है, इसको बॉस क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि 99% ऑफ यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा स्टेट में है। ठीक है, हमें देखो, हमें हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझिए इस बात को ध्यान से, हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं दे आर मोस्टली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, उनकी जो प्रपोर्शन है पूरे यूनिवर्स में वो सिर्फ 0.1% है। 0.1% अगर हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस है तो सोचिए प्लाज्मा कितना ह्यूज है। समझ रहे हैं, प्लाज्मा का जो हमारे यूनिवर्स में कॉम्पोजिशन है वो कितना है, 99.9%। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द बॉस ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, अभी देखिए ये तो सब हमने पढ़ लिया, लेकिन प्लाज्मा एग्जैक्टली है क्या, ये भी तो समझना है हमें। अब प्लाज्मा जो है ये बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट से ही बना है। ठीक है, हम बात करते हैं, मैंने आपको बोला मेरे पास आइस थी, मैंने आइस को क्या किया, मैंने हीट दी, उसको हाई टेम्परेचर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अगेन मैंने उसको ज़्यादा हीट दी तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो गैस में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये जो गैस है इसको जब मैं और ज़्यादा क्या दूंगी, हीट दूंगी, तो वो गैस क्या बन जाएगी, वो आयोनाइज्ड गैस बन जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर गैस, अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में है और उस गैसियस स्टेट में अगेन उसको हम क्या देते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, हीट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो वो गैस क्या बन जाएगी, वो आयोनाइज्ड गैस बन जाएगी। ठीक है, एंड दैट आयोनाइज्ड गैस इज़ व्हाट, दिस इज़ नथिंग बट प्लाज्मा। समझ रहे हैं, देखिए प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस that contains a mixture of electrons, neutral molecules and positively negatively charged ions। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया कि प्लाज्मा जो आयोनाइज्ड गैस है वो क्या है, वो प्लाज्मा है। लेकिन आयोनाइज्ड गैस क्या है ये तो पता चल गया, गैसियस फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट है उसको हीट देने से गैस जो है वो आयोनाइज्ड बन जाती है। लेकिन आयोनाइज्ड गैस होती क्या है, आयोनाइज्ड गैस बेसिकली क्या है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस। शायद जो स्टूडेंट्स जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से उन लोगों के लिए ये टर्म्स समझना डिफिकल्ट हो रहा होगा, मे बी उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि आयोनाइज्ड गैस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या है, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस क्या है। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आपको आयोनाइज्ड गैस पता चल गई। आयोनाइज्ड गैस क्या है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे पार्ट्स बेसिकली क्या है, एटम्स के ही पार्ट्स हैं ये। ठीक है, हमें पता है कोई भी मैटर एटम से ही बना है और ये सारे की सारी चीज़ें क्या है, ये एटम के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, जब हम आगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी, बट थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। एटम का क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट में जो चीज़ मूव करती है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब एक से ज़्यादा एटम्स एक सेम एलिमेंट के कंबाइन हो जाते हैं दैट इज़ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल में जब क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होगा जब उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस और नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम अमाउंट में अवेलेबल होंगे, तब एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। और पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस भी जो है वो आयोनाइज्ड गैस के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो क्या करनी है कि प्लाज्मा जो है वो बेसिकली क्या है, आयोनाइज्ड गैस है, जो कि कहाँ से बनी है, गैसियस स्टेट को हीट प्रोवाइड करने से एक आयोनाइज्ड गैस बनती है जिसे प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करती हूँ तो गाइस स्टार्स की बात करी जाए तो स्टार्स जो है दे आर अवेलेबल इन आयोनाइज्ड गैसियस फॉर्म, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है, सिमिलरली सन जो है वो भी क्या है, वो भी एक आयोनाइज्ड गैस से ही बना है, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। समझ रहे हैं, आई होप आपको प्लाज्मा जो है बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। स्टिल इफ़ यूल बी हैविंग एनी डाउट यू प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइन। अदर देन दिस हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है बॉस
आइंस्टीन कॉन्डेंसेट स्टेट। आई एम रिपीटिंग इट, बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट स्टेट। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो स्टेट हमारी है ये डिस्कवर की थी एस.एन. बोस ने एंड एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, और इन्हीं के बेसिकली नाम के बेसिस पे हमारी जो ये जो टर्म इंट्रोड्यूस की गई है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, वो इन्हीं के नाम से आई है। एस.एन. बोस का बोस आ गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन का आइंस्टीन आ गया, तो हमारी क्या बन गई, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये नाम कहाँ से आया है, इट हैज़ कम थ्रू द पीपल हु हैव डिस्कवर्ड इट, एंड हु हैव डिस्कवर्ड इट, एस.एन. बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अब बेसिकली ये स्टेट है क्या, बोस आइंस्टीन स्टेट जो है एग्जैक्टली क्या है, अ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स तो आपको पता है क्या होते हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम के ही जो इंटरनल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्या है, अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल्ड टू नियर अबाउट एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, एटम्स को क्या किया जाता है, जब भी उनको कूल किया जाएगा अप्रॉक्सीमेटली एट ज़ीरो, तो वो कौन सी स्टेट हमारी बन जाएगी, बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट स्टेट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास कुछ एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स विल बी इन दिस फॉर्म। ठीक है, हम इन एटम्स को क्या करेंगे, हम इनको कंसीडर करेंगे वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, वेव की फॉर्म में ये आ गई। अब इन वेव्स पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इन पे अप्लाई करनी है, क्या अप्लाई करना है इन पे, लो टेम्परेचर। ठीक है, इन पे हमने क्या अप्लाई करना है, लो टेम्परेचर अप्लाई करना है। अब क्या होगा, जस्ट बिकॉज वी आर अप्लाइंग लो टेम्परेचर टू दीज वेव्स, ये वेव्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग। ठीक है, ये बड़ा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से क्या किया इन वेव्स ने, ये बड़ा होना शुरू हो जाएंगी, एंड जस्ट बिकॉज दे हैव स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, ये मर्ज करेंगी। ठीक है, इस तरीके से मर्ज कर सकती है, क्योंकि वो एक्सपैंड कर रही हैं तो वो मर्ज तो करेंगी। अब मर्ज करेंगी तो क्या हो सकता है, वो एक हमारे पास बड़ी वेव आ सकती है, यही हुआ। यानी कि बेसिकली क्या हो गया हमारा यहाँ पर कि जो एटम्स थे जिनको हमने वेव्स के फॉर्म में कंसीडर कर लिया, उनको लो टेम्परेचर दिया, जिसकी वजह से दे स्टार्ट एक्सपेंडिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन व्हाट हैपेंड, दे स्टार्ट मर्जिंग। अब मर्ज करना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, ये जो इंडिविजुअल वेव्स थी ये एक सिंगल एंटिटी बन गई हैं। समझ रहे हैं, ये क्या बन गई, एक सिंगल एंटिटी बन गई है। एंड ये सारा का सारा जो है, ये प्रोसेस जो है, ये जिस फॉर्मेट में हुआ है उसको क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट मैथड। समझ रहे हैं, ये सब का सब प्रोसेस जो है वो किस पे हुआ, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे। यानी कि इस फॉर्म से इस फॉर्म पर आने के लिए हमारा ये सारा का सारा प्रोसेस किस पे हुआ, एग्जैक्टली एट ज़ीरो। समझ रहे हैं, लो टेम्परेचर कौन सा वाला, ज़ीरो टेम्परेचर की हम यहाँ पर बात करें। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, इसमें मल्टीपल चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर लेजर्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री का जो मार्क्स है, जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम आने वाले हैं और वो इतने डीपली नहीं आएंगे। सो आपको सिर्फ ये समझना, हाँ ये पूछा जा सकता है कि प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है, सो कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड्स, या ये भी बोल सकते हो कि लेजर्स। तो जो भी उसमें से चॉइसेस आएंगे आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टॉकिंग अबाउट इट्स एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आते हैं सुपर कंडक्टर्स, जो कि इस प्रोसेस से बने होते हैं। ठीक है, एक सब्सटेंस होगा जहाँ पर इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे। मे बी देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये कंट्ररी है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म से हम आयोनाइज्ड गैस फॉर्म में ला रहे थे, यहाँ पर एक गैशियस फॉर्म से। अब अगर हमारे पार्टिकल्स इंडिविजुअली पड़े हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि वो लिक्विड फॉर्म में होंगे या तो फिर वो गैशियस फॉर्म में होंगे, राइट। तो यहाँ पर वो जिस भी फॉर्म में थे उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया इस तरीके का कि वो किस फॉर्म में आ गए, सॉलिड फॉर्म में आ गए। ठीक है, बट उसका एक प्रोसेस हमने अप्लाई किया है, और इसमें एग्जाम्पल्स कौन सी आ जाती हैं, सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो हमने एक्सप्लेन कर ली हैं। सो गाइस, इसी के साथ ये जो हमारा मैटर का कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारा का सारा समझ आ गया है। इन केस आप कोई भी डाउट के साथ रहते हैं तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट, ताकि हम उसको जल्दी से क्लियर कर सकें, क्योंकि डाउट हमें एक भी नहीं रखना है। जैसे जैसे हमारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, लेक्चर्स हमारे वैसे वैसे आगे वाले भी और क्लियरली हमें समझ आते जाएंगे। सो इसी के साथ हम वाइंडिंग दिस चैप्टर, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे इसी के आगे वाला कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।